Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 9 that is waves and energy. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 7. आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. So let's see. Define a wave, waves and energy. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वेव्स क्या होती हैं, वेव का एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, क्या वेव्स मैटर को ट्रांसफर करती हैं. इसके अलावा हमने वेव्स की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, किस तरह से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वेव्स के वो शो किए जाते हैं. जो उनकी पीक्स होती हैं वो क्रस्ट कहलाती हैं, जो उनकी वैलीज बनती हैं वो ट्रफ कहलाती हैं. वन क्रस्ट और वन ट्रफ जो है एक साइकिल बनाते हैं. टू क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है. पीक की जो हाइट होती है मिडल लाइन से वो एम्पलीट्यूड कहलाती है. सो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने देखे वेव्स के और वेव्स को डिफाइन करना सीखा हमने कि जो डिस्टर्बेंस है इन मीडियम में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए वो वेव कहलाती है. So next is compare the types of waves, mechanical and electromagnetic with daily life examples. Identify water waves and sound waves as mechanical waves, light waves as electromagnetic waves. So next हमने देखा कि जो waves की जो डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो क्या हैं. मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनको मीडियम की ज़रूरत होती है गुजरने के लिए और उनमें साउंड वेव्स आती हैं और वाटर वेव्स आती हैं. इसमें हमने देखा कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनकी टू टाइप्स हैं. ट्रांसफर्स वेव्स जिसमें जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की वो अप एंड डाउन होती है और एनर्जी ट्रांसफर होती है. इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन टू एंड फ्रो होती है, बैक एंड फॉरवर्ड होती है और एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है. सो जो पानी है और साउंड वेव्स हैं उनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और ये मैकेनिकल वेव्स में आती हैं. इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं. इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है. नेक्स्ट इज डिफाइन एंड रिलेट पिच एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, कंस्ट्रक्ट द इनवर्स रिलेशन between time period and frequency, compare and interpret waveforms in terms of pitch and loudness. So next हमने देखा कि frequency क्या है और pitch क्या है, इसके अलावा amplitude क्या है और frequency का relation क्या है, किस तरह से जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ वेव्स जब एक यूनिट टाइम में गुजरती हैं तो फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं और एक टाइम पीरियड में जब एक साइकिल एक वेव मुकम्मल करती है एक टाइम में तो वो क्या कहलाता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है. इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और टाइम का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है. किस तरह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो टाइम पीरियड कम लगता है, टाइम पीरियड अगर कम ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम आती है. सो नेक्स्ट इज रिलेशन देखा हमने पिच और फ्रीक्वेंसी में कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जो हैं वो हाई पिच वाली साउंड प्रोड्यूस करती हैं. इसके बाद हमने देखा कि लाउडनेस क्या है, साउंड लेवल जो हैं वो लाउडनेस डिटरमाइन करते हैं और ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली साउंड जो हैं वो ज़्यादा साउंड्स जो हैं ज़्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस करती हैं. सो नेक्स्ट इज explain the factors affecting pitch and loudness of sound, factors that affect sound properties. different factors हमने पढ़े like जो length है string की, इसके अलावा उसकी थिकनेस के बारे में देखा कि जितनी थिनर होगी स्ट्रिंग उतनी ही ज़्यादा हाई पिच वाली साउंड प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा
टाइट होगी स्ट्रिंग या फिर सरफेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उतनी हाई पिच वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। एयर कॉलम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हाई पिच वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। इसके बाद हमने लाउडनेस के फैक्टर्स देखे, डिस्टेंस जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम लाउडनेस वाली साउंड प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी साउंड प्रोड्यूस करने की उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस वाली साउंड सुनाई देगी। इसके अलावा सेंसिटिव ऑफ एयर, जितने ज़्यादा किसी के एयर्स जो हैं वो सेंसिटिव होंगे, उसकी हेयरिंग सेंसिटिव होगी, उतनी ही ज़्यादा उसको लाउडनेस वाली साउंड सुनाई देगी। इसके अलावा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज रिलेट कॉमन फिनोमिनन, फॉर एग्जाम्पल इको, hearing thunder after seeing lightning to the properties of sound। So हमने देखा कि जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं साउंड वेव्स के और डिफरेंट प्रॉपर्टीज का आपस में क्या रिलेशन है। इको फिनोमिनन में साउंड वेव्स जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उनकी लाउडनेस और उनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। इसी तरह अगर फासला जो है वो दोनों जो सोर्सेज हैं रिफ्लेक्ट बैकिंग सोर्सेज और साउंड प्रोड्यूस करने वाले सोर्स, तो उनमें उनके दरमियान अगर फासला कम होता जाए तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, अगर फासला बढ़ता जाए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसके अलावा थंडर साउंड जो हैं वो हमें लाइटनिंग शो होने के बाद सुनाई देते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है लाइट वेव से कम होती है। सो नेक्स्ट इज होमवर्क, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव whose time period is 50 Hertz. Also discuss the relationship between time period and frequency. यहाँ आपको टाइम पीरियड जो है आपने मालूम करना है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताना है और उसके रिलेशन से आपने टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है और इस सोल्यूशन को आपने अपनी नोटबुक में करके अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से कैलकुलेशन की या नहीं। सो आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।